मल्होत्रा परिवार एक बड़े पुराने घर में रहता था। इसकी दीवारों ने कई मौसम देखे थे। उन्होंने दशकों तक हंसी की आवाजों को और डिसिप्लिन की खामोशी को अपने अंदर समेट लिया था। परिवार की मुखिया सुशीला मल्होत्रा एक मजबूत उसूलों वाली औरत थी। उनका मानना था कि परंपराएं वो जड़ें हैं जो एक परिवार को एक साथ बांधे रखती हैं। उनके घर में दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था और सामूहिक डिनर के साथ खत्म होता था। नियम अनकहे थे, लेकिन सभी अंडरस्टैंडिंग थे। घर की औरतें किचन और घर के काम संभालती थीं, जबकि आदमी बाहर का काम देखते थे। ये हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा था, एक ऐसी रिदम जिस पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। सुशीला जी एक निर्दयी औरत नहीं थीं, लेकिन वो पुराने तरीकों में बहुत विश्वास रखती थीं। वो खुद भी कभी बहू थीं। उन्होंने खुद को ढालना, अपनी राय अपने तक रखना और अपनी जरूरतों से पहले परिवार की जरूरतों को रखना सीखा था। वो इसे सम्मान और ताकत की निशानी मानती थीं, न कि दमन की। उनकी अपनी बहुएं बिना कुछ कहे उनके नक्शे दम पर चलती थीं। वे जल्दी उठती थीं, खाना बनाती थीं और खामोशी से घर संभालती थीं। उनकी जिंदगी एक अनुमानित दायरे में चलती थी, एक ऐसा रास्ता जो उनसे पहले की पीढ़ियों ने बनाया था। मल्होत्रा हाउस डिसिप्लिन और परंपरा का प्रतीक था, एक ऐसी जगह जहां बदलाव का आसानी से स्वागत नहीं किया जाता था। छोटी पीढ़ी, जिसमें सुशीला का अपना बेटा समीर भी शामिल था, इन परंपराओं का सम्मान करती थी। वे इसी ढांचे में पले बढ़े थे और इसे नॉर्मल मानते थे। वे अपनी माँ से प्यार करते थे और घर का नाजुक संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहते थे। तो वे अपनी जिंदगी जीते रहे, अपने लिए तय की गई भूमिकाओं में फिट होते रहे। आदमी अपने ऑफिस जाते थे और औरतें घर संभालती थीं। बातचीत अक्सर प्रैक्टिकल मामलों के बारे में होती थी, किराना, बिल और परिवार के सदस्यों की सेहत। गहरी भावनाएं या अलग राय शायद ही कभी सामने लाई जाती थीं, क्योंकि मल्होत्रा परिवार में कालमी बनाए रखना सबसे बड़ा गुण माना जाता था। ये माहौल ऊपर से शांत होते हुए भी इसमें एक खास वाइब्रेंसी की कमी थी। ये एक शांत झील जैसा था जिसमें कोई लहर नहीं थी। रूटीन आरामदायक थे, लेकिन उन्होंने अदृश्य सीमाएं भी बना दी थीं। हर कोई अपनी जगह जानता था और वे वहीं रहते थे। किसी पुरानी प्रथा पर सवाल उठाने का विचार अकल्पनीय था। ये डर से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि इस गहरे विश्वास से पैदा हुआ था कि बड़े सबसे अच्छा जानते हैं। सुशीला मल्होत्रा शाम को अपनी आर्म चेयर में बैठी अपने घर को कंटेंटी की भावना से देखती थीं। उन्होंने एक वेल ओनेल्ड मशीन देखी, एक ऐसा परिवार जो डिसिप्लिन और सम्मान का एक परफेक्ट उदाहरण था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इस परफेक्ट मशीन में एक नया पार्ट लगने वाला था जो इसके पूरे कामकाज को बदल देगा। समीर की शादी से मल्होत्रा परिवार में एक नया सदस्य आया। उसका नाम निधि था। वह एक जेंटल और पढ़ी लिखी यंग वुमेन थी, जो ऐसे घर में पली बड़ी थी जहां बातचीत और इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को इनकरेज किया जाता था। जब वह एक दुल्हन के रूप में मल्होत्रा हाउस में दाखिल हुई, तो वह उम्मीद और थोड़ी नर्वसनेस से भरी हुई थी। वह परिवार की क्लोजनेस और बड़ों के प्रति उनके सम्मान की तारीफ करती थी। वह इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी, न केवल एक बहू के रूप में, बल्कि एक बेटी के रूप में। निधि ऑब्जर्वेंट और दयालु थी, और उसने पहले दिन से ही अपने नए घर की रिदम को अंडरस्टैंडिंग ने की कोशिश की। हालांकि उसे जल्द ही अपने पालन पोषण और इस घर के बीच के स्पष्ट अंतरों का एहसास हुआ। उसके पिता के घर में उसकी माँ सिर्फ एक होम मेकर नहीं थी, बल्कि डिसीजन लेने में उसके पिता की पार्टनर भी थी। यहाँ रेखाएं बहुत अधिक स्पष्ट रूप से खींची गई थीं। महिलाओं की दुनिया किचन और घर के इर्द गिर्द घूमती थी, जबकि बड़े डिसीजन पुरुषों और सुशीला जी के लिए छोड़ दिए जाते थे। निधि अपनी सोच और विचारों को खुलकर शेयर करने की आदी थी, लेकिन मल्होत्रा हाउस में उसे एक शांत हिचकिचाहट महसूस हुई। दूसरी बहुएं दबी आवाज में बात करती थीं और शायद ही कभी सुशीला जी की राय से अलग कोई राय देती थीं। निधि को कंफ्यूजन महसूस हुआ, जैसे एक पक्षी जो खुले आसमान में उड़ने का आदी था, अब एक बहुत बड़े सुनहरे पिंजरे में रह रहा हो। निधि कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी। वह नेचर से एक रिस्पेक्ट जनक व्यक्ति थी, तो उसने शांत रहना और ऑब्जर्व करना चुना। उसने परिवार के रूटीन सीखे, सुबह की चाय से लेकर एलैबोरेट डिनर की तैयारियों तक। उसने अपनी ननदों की किचन में मदद की और बोलने से ज्यादा सुना, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पनप रहा था।
उसे क्रिटिकली थिंकिंग ना और अपने विचारों का योगदान करना सिखाया गया था। उसके पास एक ग्राफिक डिजाइनर की जॉब थी जिसे उसे घर से जारी रखने की अनुमति थी, लेकिन उम्मीद स्पष्ट थी। उसकी प्राइमरी ड्यूटी घर की थी। उसके प्रोफेशनल लाइफ को एक हॉबी के रूप में देखा जाता था, एक सेकेंडरी परस्यूट जो कभी भी उसके परिवार की जिम्मेदारियों में दखल नहीं देना चाहिए। यह नया जीवन निधि के लिए एक पहेली था। वह समीर से प्यार करती थी और अपने नए परिवार का सम्मान करती थी, लेकिन उसे वह व्यक्ति भी याद आ रहा था जो वह पहले थी। वह लड़की जो अपनी बात कह सकती थी, जो अपने पिता के साथ विचारों पर बहस कर सकती थी और जो अपना दिन खुद प्लान कर सकती थी। उसने अपनी सास सुशीला में अच्छाई देखी। उसने उनकी डेडिकेशन और परिवार के लिए उनका प्यार देखा। फिर भी उसने रिजिडिटी भी देखी, वे अनकहे नियम जो हर किसी को उनके डेजिग्नेटेड बॉक्सेस में रखते थे। निधि का फायरमन एक बंद कमरे में एक जेंटल हवा के झोंके जैसा था जो लंबे समय से बंद था। पहले यह शायद ही ध्यान देने योग्य था, लेकिन यह अपने साथ एक अलग दुनिया की हैप्पी बुलाया, संभावनाओं की एक नई दुनिया की। बदलाव का पहला संकेत तब आया जब घर के एक छोटे कमरे की मरम्मत को लेकर परिवार में बात हो रही थी। पुरुष उसे पुराने फर्नीचर और भूली हुई चीजों के लिए स्टोर रूम बनाने की बात कर रहे थे। सुशीला जी ने सहमति में सिर हिलाया, इसे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मानते हुए। दूसरी बहुएं चुप रहीं, जैसा कि नॉर्मल था। निधि ने थोड़ी देर तक चुपचाप सुना। उस कमरे में एक बड़ी खिड़की थी जिससे सुबह की खूबसूरत रोशनी आती थी। उसे लगा कि इतनी ब्राइट और एयरदार जगह को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करना बेकार है। उसका दिमाग, जो डिजाइन और क्रिएटिविटी में ट्रेंड था, उस कमरे के लिए एक अलग पोटेंशियल देखता था। थोड़ी देर की अंदरूनी बहस के बाद निधि ने हिम्मत जुटाई। एक सॉफ्ट लेकिन क्लियर आवाज में वह बोली, मम्मी जी, क्या होगा अगर हम उस कमरे को बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी और स्टडी रूम बना दें? उसमें इतनी अच्छी रोशनी आती है। हम उनके लिए कुछ डेस्क रख सकते हैं ताकि वे कालमी से अपना होमवर्क कर सकें। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। यह हॉस्टाइल सन्नाटा नहीं था, बल्कि सरप्राइज वाला था। किसी ने भी, खासकर किसी नई बहू ने, परिवार के किसी डिसीजन के दौरान इतनी खुले तौर पर कोई ऑल्टरनेटिव सजेशन नहीं दिया था। पुरुष सुशीला जी की ओर देखने लगे, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए। सुशीला मल्होत्रा हैरान रह गईं। उनकी पहली इंस्टिंक्ट उस आइडिया को खारिज करने की थी। पीढ़ियों से घर के बारे में डिसीजन बड़े ही लेते थे। ये नई लड़की कौन होती है जो कुछ अलग सजेस्ट करे? लेकिन निधि के लहजे में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें रोक दिया। यह डिफायंट नहीं था, यह अर्नेस्ट और रिस्पेक्टफुल था। उसने इसे बच्चों के लिए एक स्टडी रूम कहा था, जो परिवार की भलाई पर केंद्रित एक विचार था। सुशीला जी ने बस इतना कहा, हम इस बारे में थिंकिंगेंगे, और टॉपिक बदल दिया। लेकिन एक नए आइडिया का बीज बोया जा चुका था। यह एक छोटा सा कंपन था, लेकिन पुराने तरीकों की फाउंडेशन हिलाने के लिए काफी था। उसी हफ्ते के आखिर में सुशीला जी ने अपने पोते पोतियों को शोरगुल वाले लिविंग रूम में टीवी चलते हुए होमवर्क करने में सन हाउसिश करते देखा। उन्हें निधि की बातें याद आईं, एक शांत स्टडी रूम के बारे में। वह छोटे धूल भरे कमरे में गईं और बड़ी खिड़की को देखा। उन्होंने सुबह की रोशनी अंदर आते देखी, बिल्कुल वैसे ही जैसे निधि ने बताया था। पहली बार उन्होंने थिंकिंग कि एक नया आइडिया, भले ही एक युवा बहू से आया हो, उसमें कुछ दम हो सकता है। यह घटना छोटी सी थी, लेकिन यह मल्होत्रा परिवार को इतने लंबे समय से घेरे हुए परंपरा की कठोर दीवार में पहली दरार थी। स्टोर रूम कभी नहीं बना। स्टडी रूम वाली छोटी सी जीत के बाद भी निधि खुद को ज्यादा से ज्यादा खामोशी में पाती थी। उसके सुझाव से जो शुरुआती सरप्राइज हुआ था, उसने उसे सतर्क कर दिया था। वह एक विद्रोही या परिवार की कल्चर का अनादर करने वाली के रूप में नहीं दिखना चाहती थी। उसे लगने लगा कि शायद चुप रहना और नियमों का पालन करना ज्यादा आसान है, जैसे बाकी सब करते हैं। उसकी खामोशी संतोषजनक वाली नहीं थी, यह कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के डर से पैदा हुई थी। वह समीर से प्यार करती थी और उसे अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच एक मुश्किल स्थिति में नहीं डालना चाहती थी, तो उसने अपनी राय अपने अंदर गहरे दफन कर ली। खामोशी का यह दौर निधि के लिए मुश्किल था। काम पर उसके इनोवेटिव आइडियाज
और उसके कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन के लिए उसकी तारीफ की जाती थी। लेकिन घर पर उसे लगता था कि उसे एक अलग व्यक्ति बनना होगा। वह अपने घर के काम खत्म करती और फिर अपने कमरे में जाकर अपने डिजाइन प्रोजेक्ट्स पर काम करती। उसका लैपटॉप स्क्रीन एक ऐसी दुनिया की खिड़की थी जहां उसकी बात मायने रखती थी, लेकिन जैसे ही वह उसे बंद करती, वह फिर से एक ऐसी भूमिका में आ जाती जहां उसे शांत और सहमत होना पड़ता था। यह दोहरा अस्तित्व उसकी आत्मा पर भारी पड़ने लगा। उसे लगा कि उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सुशीला मल्होत्रा ने निधि की खामोशी पर ध्यान दिया। उन्होंने इसे एक्सेप्टेंस समझ लिया। उन्हें लगा कि निधि आखिरकार परिवार के तरीकों को समझ गई है और उसने खुद को ढाल लिया है। उनके मन में निधि एक अच्छी बहू बन रही थी जो आज्ञाकारी थी और अथॉरिटी पर सवाल नहीं उठाती थी। सुशीला को राहत महसूस हुई। उन्हें लगा कि शुरुआती हिकअप खत्म हो गया है और परिवार का सामंजस्य बहाल हो गया है। वह निधि की आंखों में सिडी या उसकी मुस्कुराहट की फोर्स्ड नेचर को नहीं देख पाई। उन्होंने केवल सतह को देखा, शांत और खामोश डिमीनर को, और मान लिया कि यह आंतरिक काल्मी को दर्शाता है। हालांकि यह खामोशी तूफान से पहले की काल्मी थी। यह अनकहे टेंशन और अधूरी क्षमता का दौर था। निधि खुश नहीं थी और एक परिवार वास्तव में खुश नहीं हो सकता अगर उसका एक सदस्य अपने असली रूप को दबा रहा हो। समीर ने अपनी पत्नी के उदास नेचर पर ध्यान दिया। वह उससे बात करने की कोशिश करता और वह बस कहती, सब ठीक है, लेकिन वह जानता था कि ऐसा नहीं था। मल्होत्रा हाउस शांत था, लेकिन यह एक कब्रिस्तान की काल्मी थी, एक जीवित घर की काल्मी नहीं। कुछ तो होना ही था। खामोशी इतनी तेज हो गई थी कि यह केवल समय की बात थी जब इसे सच्चाई और ऑनेस्टी से बातचीत की जरूरत से तोड़ दिया जाएगा। ब्रेक पॉइंट एक शाम आया। निधि एक क्लाइंट के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और एक डेडलाइन को पूरा करने के लिए देर रात तक जगना पड़ा। अगली सुबह वह सामान्य से थोड़ी देर से उठी। जब वह किचन में नीचे आई तो मैंने तेज लहजे में कहा, सूरज तो कई घंटों से निकला हुआ है। इस घर में महिलाओं को सूरज निकलने से पहले उठना होता है। दूसरी बहुएं नीचे देखने लगीं, आंखें मिलाने से बच रही थीं। निधि को अपमान और निराशा का एक सैलाब महसूस हुआ। अपने काम और घर की जिंदगी को बैलेंस करने की उसकी सारी कोशिशें अचानक बेकार लगने लगीं। इस बार वह चुप नहीं रही। आंखों में आंसू लिए उसने मेरी ओर देखा और कहा, मम्मी जी, मुझे माफ करना, मैं देर से उठी। मैं एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए रात के 3 बजे तक काम कर रही थी। मैं सब कुछ करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं हर चीज में फेल हो रही हूँ। उसकी आवाज तेज या अनादरपूर्ण नहीं थी, लेकिन वह ऐसे दर्द से भरी हुई थी जिसे नजरअंदाज करना इम्पॉसिबल था। उसने फायरे कहा, मेरे घर में मेरे काम को कुछ वैल्यूएबल माना जाता था। यहाँ मुझे लगता है कि मुझे इसे छिपाना होगा, जैसे यह कुछ ऐसा है जिस पर शर्म आनी चाहिए। मैं एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद भी बनना चाहती हूँ। उसके शब्दों की कच्ची ऑनेस्टी हवा में लटकी रही। लेसनो फिर से चुप्पी में चौंका दिया। उस शाम मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैं निधि के कमरे में गई और दरवाजा खटखटाया। निधि खिड़की के पास बैठी थी, खोई हुई लग रही थी। मैं बिस्तर पर बैठ गई। मेरा एक्सप्रेशन शायद पढ़ा नहीं जा सकता था। काफी देर तक हम में से किसी ने बात नहीं की। फिर मैंने बात करना शुरू किया, एक सास के रूप में नहीं, बल्कि एक महिला के रूप में दूसरी महिला से। मैंने अपनी जवानी की बात की कि कैसे मेरे भी सपने थे जिन्हें मुझे शादी के बाद छोड़ना पड़ा। मैंने अपने परिवार और अपने घर में अपनी पहचान ढूंढना सीखा था और मुझे लगता था कि यही एकमात्र तरीका है। ये बातचीत, खैर, ये हम दोनों के लिए एक रेवोल्यूशन थी। निधि ने उस युवा महिला की एक झलक देखी जो मैं कभी थी, एक ऐसी महिला जिसके भी सपने और आकांक्षाएं थीं। मैंने बदले में ये अंडरस्टैंडिंग ना शुरू किया कि दुनिया बदल गई थी। निधि की पीढ़ी के लिए करियर सिर्फ एक हॉबी नहीं था, ये उसकी पहचान का एक हिस्सा था। मुझे एहसास हुआ कि निधि को एक पुराने ढर्रे में फिट होने के लिए मजबूर करके मैं उससे सिर्फ एडजस्ट करने के लिए नहीं कह रही थी, मैं उससे खुद का एक हिस्सा तोड़ने के लिए कह रही थी। बातचीत ने रातों रात सब कुछ नहीं सुलझाया, लेकिन इसने एक दरवाजा खोल दिया जो दशकों से बंद था, वास्तविक कम्युनिकेशन और सहानुभूति का दरवाजा। निधि के साथ अपनी दिल की बात के बाद
सुशीला मल्होत्रा ने आत्मचिंतन की एक शांत यात्रा शुरू की। बातचीत ने उनके अंदर कुछ गहरा जगा दिया था। उन्होंने अपने परिवार को नियमों को लागू करने वाली मैट्रियर्च के रूप में नहीं, बल्कि अलग अलग व्यक्तियों के रूप में देखना शुरू किया। उन्होंने अपनी दूसरी बहुओं को देखा जो उनके साथ सालों से थीं। उन्होंने उनकी शांत दक्षता देखी और महसूस किया कि उन्होंने कभी उनसे सच में पूछा ही नहीं था कि वे अपनी जिंदगी से क्या चाहती हैं। उन्होंने उन्हें एक आरामदायक घर और सुरक्षा दी थी, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी आवाज नहीं दी थी। उन्होंने उनकी चुप्पी को संतोष मान लिया था, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने निधि के साथ किया था। सुशीला को अपना अतीत याद आने लगा। उन्हें याद आया कि शादी से पहले उन्हें पेंटिंग करना कितना पसंद था। उनकी उंगलियां, जो अब घर के हिसाब किताब और पूजा की माला में व्यस्त थीं, कभी पेंट ब्रश पकड़ती थीं। उन्होंने अपने कैनवस और पेंट को पैक कर दिया था, ये मानते हुए कि एक पत्नी और माँ के पास ऐसी फिजूल की चीजों के लिए समय नहीं होता। निधि में उन्होंने अपने भूले हुए सपनों का प्रतिबिंब देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी रिजिडता दुर्भावना से नहीं, बल्कि उनके अपने जीवन के अनुभवों से पैदा हुई थी। उन्होंने परिवार के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया था और उन्हें उम्मीद थी कि उनके बाद हर महिला ऐसा ही करेगी। यही एकमात्र तरीका था जो उन्हें पता था। यह एहसास दर्दनाक था, लेकिन मुक्तिदायक भी था। सुशीला समझ गई कि समय बदल गया था। निधि जैसी महिलाएं घर और करियर दोनों को मैनेज करने में सक्षम थीं। उनकी पहचान घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं थी। उन्होंने देखा कि निधि की काम करने की इच्छा उनके पारिवारिक कर्तव्यों को ठुकराना नहीं था, बल्कि वह कौन थी उसका विस्तार था। उसे चुनने के लिए मजबूर करना न केवल अनुचित था, बल्कि उल्टा भी था। एक खुश, संतुष्ट निधि परिवार की हैप्पी में एक शांत, दबी हुई निधि से ज्यादा योगदान देगी। धीरे धीरे सुशीला बदलने लगी। इसकी शुरुआत छोटे छोटे इशारों से हुई। एक सुबह उन्होंने खुद चाय बनाई और एक कप निधि के कमरे में ले गईं। उसे अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने डाइनिंग टेबल पर घोषणा की कि घर के काम अधिक समान रूप से साझा किए जाएंगे, ताकि निधि को अपने काम के लिए समर्पित समय मिल सके। उन्होंने निधि से लिविंग रूम को फिर से डिजाइन करने के लिए भी कहा, उसकी प्रोफेशनल राय को महत्व देते हुए। ये छोटे छोटे कार्य मल्होत्रा परिवार में क्रांतिकारी थे। उन्होंने न केवल नियमों में, बल्कि मानसिकता में भी बदलाव का संकेत दिया। सुशीला मल्होत्रा धीरे धीरे उस सिस्टम को खत्म कर रही थीं, जिसे उन्होंने जीवन भर बनाया था, और उसकी जगह वह कुछ और मजबूत बनाने में मदद कर रही थीं। आपसी सम्मान और समझ पर आधारित एक परिवार। जैसे जैसे सुशीला जी का रवैया नरम पड़ा, निधि में एक कमाल का बदलाव आना शुरू हुआ। जो डर और हिचकिचाहट उसकी आत्मा को घेरे हुए थी, वह दूर होने लगी। जब उसकी सास ने उसके काम को सिर्फ बर्दाश्त ही नहीं, बल्कि सराहा भी, तो निधि को एक नए मकसद का एहसास हुआ। परिवार की मुखिया से मिली यह मान्यता एक मुरझाए हुए पौधे के लिए पानी की तरह थी। उसका आत्मविश्वास, जो उसके प्रोफेशनल लाइफ तक ही सीमित था, अब घर के अंदर भी खिलने लगा। उसे अब अपना काम छिपाने या अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए माफी मांगने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। उसने अपने विचारों को ज्यादा खुलकर साझा करना शुरू किया, न केवल डिजाइन के बारे में, बल्कि रोजमर्रा के पारिवारिक मामलों के बारे में भी। यह नया आत्मविश्वास सभी को दिखाई दे रहा था। निधि ज्यादा खुलकर हंसने लगी। डिनर टेबल पर उसकी उपस्थिति ज्यादा जीवंत हो गई। वह अपने काम से दिलचस्प कहानियां साझा करती या अपने ससुर के साथ करंट इवेंट्स पर चर्चा करती। निधि को बोलते देख उसकी नंदें भी धीरे धीरे अपने खोल से बाहर आने लगीं। उनमें से एक ने कबूल किया कि वह हमेशा बेकिंग क्लास लेना चाहती थी। दूसरी ने गार्डनिंग में अपनी रुचि का जिक्र किया। ये छोटे सपने थे जो लंबे समय से दबे हुए थे, जो अब आवाज पा रहे थे, क्योंकि निधि ने पहले बोलने की हिम्मत की थी और सुशीला ने सुनने की हिम्मत की थी। निधि का आत्मविश्वास अहंकारी या विघटनकारी नहीं था। यह एक शांत शक्ति थी जो उसे जैसी वह थी, स्वीकार किए जाने से मिली थी। उसने अपनी आवाज का इस्तेमाल परिवार को करीब लाने के लिए किया। उसने एक संडे ब्रंच का आयोजन किया, जहां सभी ने एक साथ खाना बनाया, एक काम को एक मजेदार पारिवारिक गतिविधि में बदल दिया। उसने अपने डिजाइन कौशल का उपयोग करके अपने भतीजे को एक स्कूल प्रोजेक्ट में मदद की। वह अब सिर्फ समीर की पत्नी या सुशीला की बहू नहीं थी, वह निधि थी, परिवार की एक अभिन्न और मूल्यवान सदस्य, अपने अनोखे तरीके से योगदान दे रही थी।
उसकी चुप्पी से आत्मविश्वास तक की यात्रा स्वीकृति की शक्ति का एक प्रमाण थी। समीर ने अपनी पत्नी में यह बदलाव इमेंस प्राइड और राहत के साथ देखा। उसने उस खुश, आत्मविश्वासी महिला को देखा जिससे उसने शादी की थी, उसे वापस मिल गई थी। उनके अपने रिश्ते मजबूत हुए जो उसके परिवार के साथ बेहतर समझ की फाउंडेशन पर बने थे। निधि के परिवर्तन ने दिखाया कि आत्मविश्वास सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, यह हमारे आसपास के वातावरण से पोषित होता है। जब मल्होत्रा परिवार ने उसके विचारों को महत्व देना शुरू किया, तो निधि ने खुद को अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनने के लिए सशक्त महसूस किया। उसका आत्मविश्वास संक्रामक हो गया, जिसने घर की अन्य महिलाओं में भी एक शांत लेकिन गहरा बदलाव लाया। मल्होत्रा हाउस में बदलाव धीरे धीरे मगर गहरे थे। जो घर कभी खामोश आज्ञाकारिता पर चलता था, अब लाइवली कम्युनिकेशन पर फलता फूलता था। डिनर टेबल जो कभी शांत रहती थी, अब एनिमेटेड डिस्कशंस का अड्डा बन गई थी। बच्चों का नया स्टडी रूम, निधि का पहला छोटा सा सुझाव, हमेशा भरा रहता था। सुशीला जी सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अपनी पेंटिंग का पुराना ट्रंक निकाला और फिर से पेंटिंग करना शुरू कर दिया। उनके कैनवस अब चमकीले, आशावादी रंगों से भरे थे। परिवार ने अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा था, लेकिन उसने उन्हें एक नई लचीलेपन और वार्मथ के साथ भर दिया था। सुशीला और निधि का रिश्ता इस नई पारिवारिक संरचना की फाउंडेशन बन गया। उनमें गहरे स्नेह और आपसी सम्मान का बंधन विकसित हुआ। सुशीला अक्सर निधि से विभिन्न मामलों पर सलाह लेती थीं, उसके आधुनिक दृष्टिकोण को महत्व देती थीं। निधि बदले में किसी भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा सुशीला की विजडम और एक्सपीरियंस को सीख करती थी। उन्होंने सभी को दिखाया कि सास और बहू नेचुरल दुश्मन नहीं होते, वे सहयोगी, दोस्त और एक दूसरे के सबसे बड़े समर्थक हो सकते हैं। उनका रिश्ता इस बात का एक जीता जागता उदाहरण था कि समझ किसी भी जनरेशन गैप को कैसे पाट सकती है। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी नई भूमिकाएं और आवाजें पाईं। निधि की नंदों ने अपनी रुचियों को पूरा करना शुरू कर दिया। सुशीला के प्रोत्साहन से एक ने एक छोटा होम बेकिंग बिजनेस शुरू किया और दूसरी ने अपनी छत को एक खूबसूरत बगीचे में बदल दिया। परिवार के पुरुषों ने भी घर की चर्चाओं में अधिक भाग लेना शुरू कर दिया। इसे महिलाओं का डोमेन नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देखा। मल्होत्रा परिवार एक टीम बन रहा था, जहां हर सदस्य का योगदान, चाहे बड़ा हो या छोटा, मूल्यवान था। वे पहले से कहीं ज्यादा खुश, करीब और रेजिलिएंट थे। घर खुद ही अलग महसूस होता था। हवा जो कभी अनकहे नियमों से भारी थी, अब हल्की और सांस लेने योग्य महसूस होती थी। हंसी उसकी गलियों में ज्यादा खुलकर गूंजती थी। परिवार ने सीखा कि एकता इसलिए नहीं आती कि हर कोई एक जैसा हो, यह एक दूसरे के अंतरों का जश्न मनाने से आती है। उन्होंने महसूस किया कि एक परिवार एक बगीचे की तरह है। इसे मजबूत जड़ों की जरूरत होती है जो इसे स्थिर रखें, लेकिन इसे नए बीज और ताजी हवा की भी जरूरत होती है ताकि यह बढ़े और खिले। मल्होत्रा परिवार आखिरकार खिल रहा था, नए नियमों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए समझ और प्यार की एक नई प्रोफाउंडई में फिर से जन्मा था। आखिरकार मल्होत्रा परिवार के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी सिर्फ एक नई बहू के आने के बारे में नहीं है। निधि एक कैटलिस्ट थी, एक चिंगारी जिसने बदलाव की आग जलाई। हालांकि इस बदलाव का असली आर्किटेक्ट कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रोसेस था। असली बदलाव ओपन कम्युनिकेशन और थिंकिंग ने के एक नए तरीके को अपनाने की हिम्मत से आया। निधि की मौजूदगी ने परिवार को अपनी कठोर स्ट्रक्चरों का सामना करने पर मजबूर किया, लेकिन बदलाव तभी हो सकता था जब परिवार ने सुशीला के नेतृत्व में प्रतिरोध के बजाय खुलेपन के साथ जवाब देना चुना। यह हमें एक सिंपल लेकिन गहरा सबक सिखाता है। एक परिवार पत्थर में तराशा हुआ एक स्थिर इंस्टीट्यूशन नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाला ऑर्गेनिज्म है जिसे समय के साथ विकसित होना चाहिए। परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें एक गाइड के रूप में काम करना चाहिए, न कि एक पिंजरे के रूप में। जब परंपराएं व्यक्तिगत विकास और हैप्पी को रोकती हैं, तो वे अपना अर्थ खो देती हैं। एक परिवार का स्वास्थ्य उसकी अनुकूलन क्षमता पर निर्भर करता है, अपने नए सदस्यों को सुनने और नए विचारों के लिए जगह बनाने की क्षमता पर।
मल्होत्रा परिवार ने सीखा कि अतीत को बहुत कसकर पकड़ना वर्तमान को सफोकेटेड कर सकता है। सुशीला और निधि की यात्रा सहानुभूति की अपार शक्ति को उजागर करती है। जब सुशीला ने खुद को निधि की जगह रखा और निधि ने सुशीला के अतीत को अंडरस्टैंडिंग की कोशिश की, तो उन्होंने समझ का एक पुल बनाया। इस पुल ने उन्हें अपनी पीढ़ियों और पर्सपेक्टिव्स के बीच की विशाल खाई को पार करने की अनुमति दी। यह दिखाता है कि अधिकांश कॉन्फ्लिक्ट्स, खासकर परिवार के भीतर, बुरे इरादों से नहीं बल्कि कम्युनिकेशन की कमी से पैदा होते हैं। कुछ ईमानदार बातचीत उन समस्याओं को हल कर सकती है जिन्हें सालों की खामोशी ने पैदा किया है। आखिरकार मल्होत्रा परिवार इसलिए मजबूत हुआ क्योंकि उन्हें एक नया सदस्य मिला, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक नई मानसिकता को स्वीकार किया। उन्होंने सीखा कि सम्मान खामोश आज्ञाकारिता के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सुनने के बारे में है। उन्होंने पाया कि प्यार किसी को फिट होने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें खुद होने की जगह देने के बारे में है। नई सोच, डायलॉग और सहानुभूति से पोषित वह थी जिसने मल्होत्रा परिवार को वास्तव में बदल दिया। इसने उनके घर को एक घर में बदल दिया जहां पुरानी जड़ें और नई शाखाएं हार्मनी में एक साथ बढ़ सकती थीं, एक ही सूरज की ओर पहुंच सकती थीं।